भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना, मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज हर्ज कर रहा था। वहाँ पे संबोधित किया, लेकिन उसको लेकर विपक्ष ने जो है कहीं ना कहीं निजी हमला करने की कोशिश की है कि बेटी के एडमिशन। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना, मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज हर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा, हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको तूल देंगे वो अच्छा नहीं है। वापस लेने की मांग कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगाना कुछ और बात होती है। या तो वो परेशान है और परेशानी का मामला उनका ये है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी यही है, इसमें यही नहीं तय कर रही कि एक नेता कुछ और बोलता है, एक नेता कुछ और बोलता है। जीएसटी का जो हमें 28% से जो 18% आया है, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जीएसटी का नुकसान हुआ है। और नुकसान कैसे हुआ? जब 2017 में जीएसटी लगा, उसमें हिमाचल प्रदेश की बद्दी, नालागढ़, इन क्षेत्रों से जो हमारे इंडस्ट्री वाले क्षेत्र है या कोई और टूरिज्म के सेक्टर है, उससे हमें 4000 करोड़ रुपए का वैट और एक्साइज आती थी। क्या आती थी? वैट आता था। अब जीएसटी लगने के बाद वो 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लगा तो उसके लिए जब हमें वैट का नुकसान हुआ तो 2017 में उन्होंने हमें 3200 रुपया हर साल जीएसटी 3200 करोड़ रुपया हर साल जीएसटी कंपनसेशन सेस देने की बात की और उन्होंने दिया भी। 5 साल तक उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया और जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जीएसटी कंपनसेशन सेस बंद हो गया। हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज़्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था, उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपये की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपये है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं, वो कब तक मिलेंगे? देखिए, जब प्रदेश दर्द से कराह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपये का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। सर, बीजेपी शासित राज्यों ने भी ये कहा है कि जो जीएसटी से जो नुकसान होगा खासकर छोटे राज्यों को, कंपनसेशन जो है केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए।